नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं बीजे बिहार झारखंड न्यूज। अगर हमारा न्यूज आपको अच्छा लगता हो तो हमारे न्यूज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे हौसले अफजाई होते हैं, हमारे हौसलों को बुलंदी ताकत मिलती है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आइए देखते हैं आज के ताजा खबर को। और इसी के माध्यम से जाने का रास्ता कि रास्ता ठीक हो जाए। 1.5-2 साल पहले भी आकर के एक बार देख लिए, लेकिन ये लोग डिपार्टमेंट के लोग तो पथ निर्माण वाले नहीं कर पाए। फिर हमने पूछा कि क्या मामला हुआ, इसीलिए हम देखने आए। और हमारा मकसद है कि लोग वाल्मीकि नगर जाने में सुविधा हो। वाल्मीकि नगर इतनी ऐतिहासिक भूमि है और ऐसी जगह है, प्राकृतिक जगह है। और मेरा शुरू से ही यहाँ मकसद है कि वाल्मीकि नगर लोग जाएं, और जाने के लिए तो यही रास्ता ही हो सकता है ना। बस वगैरह से जाएंगे, हम नई पीढ़ी को, स्कूल के बच्चों को सब जगह से यहाँ पर करवाना जो जानते हैं हम कई जगहों पर ले जाते हैं। और वहां पर हमने पहले से ही कह दिया है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। तो इको टूरिज्म कहाँ से शुरू किया? सबसे पहले ये शब्द कहाँ से हमने कहा? ये वाल्मीकि नगर से कहा। और वाल्मीकि नगर जितना सुंदर जगह है और प्राकृतिक रूप से किस तरह से उत्कृष्ट स्थल है, तो उसको जाकर के कोई देखेगा, उसको पहाड़ भी दिख रहा है, उसको फॉरेस्ट का एरिया दिख रहा है, उसको आपको उसको माने नदी दिख रहा है, एक एक चीज। और ऐसे तो और ऐतिहासिक बहुत सारी चीजें, लेकिन ये सब देखेगा लोगों को, जो अनुभव होगा नई पीढ़ी को, तो उनको प्रकृति के प्रति काफी एक आकर्षण का भाव, उसके प्रति जागृति पैदा होगी। तो एक मस्जिद के ऊपर पूरे संघ परिवार के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ के आप झंडा लगाते हैं अपना, और 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज मत करो। रेडिकलाइजेशन कौन हो चुका है? रेडिकलाइजेशन मंदसौर में जो ये लोगों ने हरकत की, उनका रेडिकलाइजेशन हुआ है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का। इनको डीरेडिकलाइज करने के लिए क्या कर रही है सरकार? डीरेडिकलाइज नहीं कर रहे उनको, आप उनको और रेडिकलाइज कर रहे हैं। इस तरह के कानून बनाकर नफरत फैला रहे हैं। मंदसौर में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी शिवराज चौहान की सरकार पर आज होती है। ये शर्मिंदगी की हद है। अफसोसनाक बात है कि एक जुलूस जाता है और मस्जिद के ऊपर जो दिल्ली में हुआ था वो दोबारा हो रहा है। यहां पर मस्जिद को तोड़ दिए ना, उसको क्या बोलेंगे? आपको टावर की फिक्र पड़ी हुई है। मस्जिद जो मस्जिद के ऊपर झंडा लगा रहे, उसकी बात नहीं करेंगे आप? अरे सुनिए, और एक मिनट, टावर, अगर टावर को बंद कर रहे हैं तो वहां की सरकार को करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है। देखिए, प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, और प्रोटेस्ट हर रोज होना चाहिए। सुनिए, चाहे प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट में वायलेंस नहीं होना चाहिए, और ना सरकार स्टेट वायलेंस कराए। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं, संविधान से। अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है। कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ लेते, प्राइवेसी का जजमेंट पढ़ लेते, 377 का जजमेंट पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है कि मैं किससे शादी करूं ना करूं? आप उठाकर देख लीजिए, आज हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, 2 लड़के और लड़की जो शादी के एज के नहीं थे मगर साथ रहना चाहते थे, कोर्ट ने कहा कि आप रह सकते हैं साथ। आप होते कौन है ये कानून बनाने वाले? अच्छा, अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो क्या इंडिया का सिटीजन नहीं रहता वो? अगर कोई मुसलमान हिंदू होता है या हिंदू मुसलमान होता है, कोई क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करता है, कोई बौद्ध मजहब को अडॉप्ट करता है, तो क्या भारत का सिटीजन नहीं है? क्या कहना चाह रही है सरकार? ये देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में प्रोपोगेशन और कन्वर्जन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो। हमको तकलीफ इसी बात की है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के संविधान के खिलाफ कानून बनाते रहे, हम कोर्ट को जाएं। सरकार बनाती क्यों संविधान के खिलाफ कानून को? सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि कितने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट में तो एक के बाद उनके जजमेंट खिलाफ आ रहे हैं उनके ऊपर।
कोर्ट को जा सकते क्यों? अरे भाई कोर्ट को जाने का अख्तियार सबको, तो आप संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगे और कोर्ट को जाएंगे। बुनियादी बात यह है कि आपको कोई राइट नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर होने का। मैं किससे शादी करूं, मैं क्या खाना खाऊं, मैं क्या कपड़े पहनूं, मैं गया जिला वक्फ बोर्ड की मीटिंग आज उनके दफ्तर में हुई। मीटिंग में बहुत अहम फैसले लिए गए। आइए सुनते हैं इनके सदर ने और मेंबरों ने क्या क्या कहा। जी बोला जाए, वक्फ बोर्ड की मीटिंग थी आज। जी हाँ, आज क्या क्या फैसला हुआ? आज अल्हम्दुलिल्लाह साल का लास्ट दिन था। आज वक्फ बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी औकाफ कमेटी की। उसमें तमाम मेंबरान आपको जो है मौजूद रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई है। बहुत सारी बातों पे चर्चा ये हुई है कि सरकार की बहुत बड़ी योजना हर ज़िले में अल्पसंख्यक स्कूल बनाने की। अल्पसंख्यक स्कूल बनाने के लिए सरकार की एक वो जिसको कहते हैं कि प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल में लगभग सरकार को उस स्कूल को जो निर्माण करना है उसके लिए 4 एकड़ से ऊपर की ज़मीन की ज़रूरत है। तो 4 एकड़ की ज़मीन आपको जो है यहाँ पर उपलब्ध कराने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला लगता है कि हम लोग इसमें सफल भी हो जाएंगे। आने वाले 2 जनवरी को गया शहर में हमारे वक्फ बोर्ड के आला कमान यानी कि सदर आपको जो है बिहार मोहम्मद जनाब अरशदुल्ला साहब की आपको उपस्थिति होने वाली है। जिला के अलावा सभी प्रखंड में कमेटी आपकी बन गई है कि नहीं बनी है? नहीं, प्रखंड में आपको कमेटी ये बननी नहीं होती। अच्छा, ये प्रखंड की कमेटी नहीं है, औकाफ कमेटी होती है। औकाफ में वक्फ बोर्ड की जहाँ जहाँ संपत्ति है जी, और उस संपत्ति में सदर और सेक्रेटरी हम लोगों को बहाल करना होता है। अगरचे वो संपत्ति पे कोई अगर कमेटी नहीं है तो छोटी सी कमाई से हम लोग बहुत बड़ा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि किसी को आपको जो है सर छिपाने के लिए जगह दे सकते हैं, किसी के लिए 2 रोटी का इंतज़ाम करा सकते हैं, किसी आपको जो है लाचार मजबूर बेसहारा के लिए आपको जो है कहीं ना कहीं सहारा का इंतज़ाम करा सकते हैं। वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जायदाद जो है वो अभी भी दूसरों के कब्जे में है। बिल्कुल। उसके बारे में आपकी कमेटी क्या कर रही है, क्या पहल करेगी आगे? ऐसा है कि हम लोग जब इस चीज़ का चार्ज लिया है, कोशिश पूरी यही है कि अगर जहाँ जहाँ इंक्लूजमेंट है, अगर जो लोग कहीं पर कब्जा किए हुए हैं या कहीं पर आपको जो है किसी तरीके से डिफ़ॉल्टर है, उस डिफ़ॉल्टर को वहाँ से ख़त्म करेंगे। कब्जा है कानूनी तौर पे उसको लड़ करके उससे आपको जो है हासिल किया जाएगा। और आज की मीटिंग का क्या एजेंडा था? एजेंडा हम लोग अध्ययन कर रहे थे सारे मुद्दे पर कि कमेटी हमारी कहाँ ये 4 महीने से किस किस मुद्दे पर काम की है। उस पर समीक्षा बैठक भी थी आज और ये साल का आखिरी दिन है, तो इसलिए ये 4 महीना 6 महीना हम लोगों की कमेटी को हो गया है। उस सारी चीज़ को अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और जो भी अभी आपने कहा था कि प्रॉपर्टी कब्जे की है, तो उस सारे पेपर को विस्तार पूर्वक चेक किया जा रहा है और उस जगह का विजिटिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि कहाँ किस रूप में वो प्रॉपर्टी अभी हम लोग को हासिल हुई है। उसके बाद उसको अध्ययन करने के बाद यह यकीनी तौर पर उस चीज़ को हम लोग निकालेंगे और उसको डेवलपमेंट करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। अभी माइनॉरिटी स्कूल आया है, उसके लिए भी ज़मीन देखी जा रही है और वो स्कूल हर ज़िले में बनाया जा रहा है हमारे वक्फ बोर्ड के ज़रिए। तो उसकी ज़मीन का भी अध्ययन किया है, लोगों ने देख लिया। हमारे सदर और सेक्रेटरी ने जो डेवलपमेंट और कार्य के प्रति बहुत अच्छा हम लोग नक्शा तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट वक्फ बोर्ड गया जिला डेवलप करके समाज को उत्थान की तरफ ले जाने का काम करे।